So I would like to invite speaker of this workshop is session. Sir, please come. Thank you, sir. ये जो चार परमार्थ है, धर्म, चित्त, चैतसिक, रूप, तो हम लोगों ने देखा। चित्त, चैतसिक तो पहले से देखे थे, रूप हम लोग पिछले सत्र में देखे। अब निर्वाण बचता है। निर्वाण वाला भी पार्ट जो है वह छठा चैप्टर का ही लास्ट में थोड़ा सा दिया है। राहुल जी मेरे पास बोला ले आई, बुक ले आई। हाँ, ज्यादा है नहीं, 2-4-5 लाइन का ही है वो। तो निर्वाण जो है उसको देखते हैं। असली परमार्थ तो वही है, चौथा ही है, और उस चौथे को पाने के लिए ही इन तीनों को बतलाया गया है कि भाई मन क्या है, और यह जो रूप है, यह जो शरीर क्या है, तो हम क्या करें कि हमें परम सुख मिल जाए, निर्वाण मिल जाए। तो निर्वाण में दो पद है, नी है और वान है। वान का अर्थ तृष्णा होता है, नी का मतलब नहीं होता है, अभाव होता है। जैसे निरोग, रोग का अभाव, निर्जल, जल का अभाव। नी अभाव के अर्थ को बतलाता है। तो जहां तृष्णा का अभाव हो, जहां तृष्णा नहीं हो, वही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं होता है, ये आप जान लें। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं होता है, निर्वाण का अर्थ तृष्णा का अभाव है। वही परम सुख कहा गया है। निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण जो है परम सुख है। अगर आप एक सप्ताह से 6 दिन से क्लास चल रहा है, तो यह भी जानते होंगे कि ये जो तृष्णा जो है वही दुख का कारण है। तृष्णा ही दुख का कारण है, और जितनी तृष्णाएं हैं उतना दुख है। सहस्रं पिपियं दुखं पी सहस्रं। अगर आपने 1000 प्रिय बना रखा है, 1000 तृष्णाएं पाल रखी है, तो दुख भी 1000 है। सतंग पियंग दुखंग पी सतंग। अगर 100 प्रिय है, आपने कुछ कम किया, प्रयास किया, आपने 100 किया, तो दुख भी 100 है। एकंग पियंग दुखंग पी एक में हो, और कम किया, एक तृष्णाएं आपने पाला, तो दुख भी एक ही है। नत्थी पियंग दुखंग पी नत्थी। जहां एक भी तृष्णा नहीं है, तो वहां दुख नहीं है। तो तृष्णा क्या है? तृष्णा राग और द्वेष जो देखते हैं वही तृष्णा है ना। तृष्णा को पाली में तन्हा कहा गया, काम तन्हा, भाव तन्हा भी भाव तन्हा के रूप में है। तो मोटा मोटी रूप में अब जाने कि जो राग और द्वेष है वही जो है तृष्णा है। और राग और द्वेष होता क्यों है? रागो दोषो मोह। जो मोह है, जिसको हम अज्ञानता कहते हैं, जिसको अविद्या कहते हैं, उसी अविद्या के कारण राग द्वेष होता है। उसी अविद्या को हटाना, जब हट जाती है जब अविद्या, तो राग द्वेष भी हट जाता है। तो राग द्वेष हट जाता है तो तृष्णा हट जाती है, तृष्णा हट जाती है तो दुख हट जाता है, तो दुख हट जाता है। जब दुख हटे, वही परम सुख है, वही निर्वाण है। तो अब हटाने का ऐसा नहीं है। हम जो जन्मतः जो है बहुत ऐसा नहीं है कि जन्मतः कोई मलिन होता है या इम्प्योर होता है। जन्मतः तो परिशुद्ध ही रहता है, लेकिन जो समाज जो है वो उसको गंदा करता है। पहले घर का ही जो होता है, माँ बाप वो कहता है
यह माँ है, यह बाप है, यह भाई है, यह बहन है, यह बड़ा है, यह छोटा है, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, तो राग द्वेष धीरे धीरे आने लगता है। मैं का भाव उसमें भी जगने लगता है। तो मैं जो अहंकार है, ये बहुत बड़ा शत्रु है। मैं का मतलब राग, जितना हम मैं पाल रहे हैं उतना हम राग पाल रहे हैं। जब हम राग पाल रहे हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले के साथ द्वेष कर रहे हैं। तभी राग द्वेष दोनों मिलता जुलता है। राग है तभी द्वेष है। जब द्वेष नहीं रहेगा तो राग भी नहीं रहेगा। तो राग है इसलिए द्वेष है। तो इन दोनों को हटाने के लिए जो है ना, इसलिए भगवान बुद्ध जो है प्रयास करते रहे। आपने देखा होगा कि चित्ते, क्योंकि अभिधम में हम जा रहे हैं, हम सुत में नहीं जा रहे हैं। तो अभिधम में देखे होंगे कि 4 प्रकार के चित्त भूमि को बतलाया गया। चित्त भूमि, भूमि का अर्थ होता है चित्त का स्तर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो 4 प्रकार के देखे होंगे, कामावचर चित्त भूमि, रूपावचर चित्त भूमि, अरूपावचर चित्त भूमि और लोकोत्तर चित्त भूमि। कामावचर क्या है? जो चित्त इंद्रिय सुख में विचरण कर रहा है, जहां देख रहा है वहीं राग पैदा कर रहा है, जहां देख रहा है वहीं द्वेष पैदा कर रहा है, जहां सुन रहा है अच्छा लगा राग पैदा कर लिया, बुरा लगा द्वेष पैदा कर लिया, राग द्वेष। तो इस प्रकार का जो चित्त है वही कामावचर चित्त है। तो ये जो कामावचर चित्त वाला जो अवस्था है वो सबसे ज्यादा परेशान होता है, सबसे ज्यादा वो चित्त जो है दुखी रहता है। अब वो दुख से मुक्ति चाहता है, तो मुक्ति के लिए कोई ना कोई साधना करनी पड़ेगी। तो उस साधना के लिए कोई, अब साधना तो पहले किया नहीं है, तो कोई रूपवान चीज को लेता है। रूपवान देखे थे, वर्ण अब आकार रहे, तो वर्ण अब आकार पर, जैसे कोई मंदिर जाता है तो मंदिर जाता है, शिव मंदिर रहा तो शिव की मूर्ति रही, शिवलिंग रहा। राम मंदिर गया तो राम की मूर्ति रही। तो कोई वर्ण है, कोई आकार है, तो वहां पर मन को एकाग्र करता है। जब एकाग्र करता है तो उसका दुख कुछ कम होता है। मन एक, उसका संबंध जो है एकाग्रता से है, उस मंदिर से नहीं है, चाहे बुद्ध की मूर्ति क्यों ना हो। मन मन एकाग्र हुआ, पूरा ध्यान जो इधर उधर से हटकर वहां पर आया। जब मन एकाग्र हो गया तब मन उसका कुछ शांत हुआ। लेकिन जो ही वहां से हटता है फिर उसका जो है मन भटकता है और फिर परेशान होता है। लेकिन कामावचर अवस्था से वो खुद ज्यादा शांत अवश्य है, यानी कम दुखी है। अब अपने आप को और प्रयास करता है तो अरूपावचर चित्त में जाता है। अरूपावचर में देखे होंगे, रूप नहीं है, ना वर्ण है, ना आकार है। इस प्रकार के 4 प्रकार के चित्त को बताया गया होगा। आकाशानं च आयतनं, विज्ञानं च आयतनं, आकिंचन च आयतनं, नेव संज्ञा न संज्ञा आयतनं। ये 4 प्रकार के चित्त बताएंगे होंगे। तो इसमें जो है अब वर्ण आकार नहीं है, पहले की अपेक्षा अब हमारा चित्त जो है और शांत हुआ है। लेकिन ये देखिए जो चौथा जो चित्त है, नेव संज्ञा न संज्ञा आयतनं, यहीं पर जो वेदांती कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। तो वहां एकदम परम ध्यान की अंतिम अवस्था है, वहां वो ध्यान की अंतिम अवस्था है। लेकिन जब तक वो ध्यान में रहता है, परम शांति में रहता है, ध्यान से जो हटता है फिर बेचैन होता है, फिर दुखी होता है, फिर अशांत होता है। तो फिर वो अब अपने अंदर देखता है कि अपने अंदर क्या है, क्यों हम अशांत होते हैं। हम तो ध्यान की अंतिम अवस्था को भी पहुंच चुके हैं। तब अपने अंदर देखता है कि हमारे अंदर 10 प्रकार के विकार हैं। उस विकार को टेक्निकली जो है अभिधम की भाषा में, बौद्ध शब्दावली में संयोजन कहा जाता है। संयोजन माने जोड़ना। जोड़ना किसको जोड़ता है? इस जीवन से अगले जीवन को जोड़ता है। फेटर्स कहते हैं अंग्रेजी में उसको। तो एक जीवन को दूसरे जीवन से जोड़ने वाले 10 कारक हैं, 10 विकार हैं, जिसके कारण वह परेशान हो रहा है, उसको अशांत कर रहा है। अब वो जब तक शांत रहता है तब तक वह भी शांत रहता है। जो ही वह अनुकूल मौका पाता है वो उठ खड़ा होता है और वो भी बेचैन हो जाता है। तो वो 10 संयोजन को देखता है। 10 संयोजन क्या है? सकाय दिट्ठी, विचिकिच्छा, शीलबत परामास, काम राग, पटीघ, रूप राग, अरूप राग,
मान, उद्धच्च और अविद्या। ये 10 पढ़े होंगे। तो ये 10 में से हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग कर चुके होंगे। तो 10 संयोजन में से जो ऊपर के जो 3 है, सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और शीलवत परामास। सक्काय दिट्ठी क्या है कि हमारे अंदर कोई नित्य सत्ता है, जैसे आत्मा नाम की कोई नित्य सत्ता है, यानी हम हैं, इस प्रकार का जब हम भाव रखते हैं तो इस सक्काय दिट्ठी है। तो हमें अहंकार खत्म ही नहीं होगा। दूसरा है विचिकित्सा। अब जिस साधना में चल रहे हैं उसी पर अपशंका कर रहे हैं, ये हुआ विचिकित्सा। और तीसरा है शीलवत परामास, यानी कर्मकांड के माध्यम से अपने को शुद्धि समझना। जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर गंगा स्नान कर ले तो हमारे सब पापों से मुक्ति मिल जाएगी, ये एक कर्मकांड हुआ। तो ये तीनों को हमारे अंदर है, तो प्रयास करता है कि ये हमारे अंदर, क्योंकि अब ध्यान की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, तो अपने अंदर उझांक करके देख रहा है कि क्या क्या कमी है। तो देखा कि ये 10 कमी है, तो अब वो प्रयास करता है एक एक को खत्म करने का। तो प्रयास करने के माध्यम में वह अपने प्रथम प्रयास में, फर्स्ट एफर्ट में 3 संयोजनों को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। जब वे 3 संयोजन समाप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं श्रोतापन्न, यानी स्रोत में आ गया। आपन्न माने आ जाना, स्रोत में आ गया। किस स्रोत में? दुख से मुक्ति के स्रोत में, निर्वाण के स्रोत में, परम सुख के स्रोत में वह आ चुका है। उसके अब मिलना ही मिलना है उसको, निर्वाण आज मिले या जब मिले। लेकिन अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु इसी लोक में हो जाती है, मान ली 3 संयोजनों को नष्ट किया और मर गया, तो अब उसका जो है ना अधिक से अधिक कहा जाता है कि 7 बार और जन्म ग्रहण करेगा, उसके बाद जन्म ग्रहण। क्योंकि कर्म कर्मफल का कहानी है, जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार अपना आपका अगला जन्म होगा। तो वैसा माहौल में, वैसे वातावरण में जन्म लेगा, वह आगे के लिए इतना जो है ना पृष्ठभूमि तैयार रहेगी और फिर आगे वो आगे कर्म करेगा। लेकिन वो चाहता है कि इसी जीवन में हम परम सुख को प्राप्त करें, फिर प्रयास करता है। तो अगले प्रयास में काम, राग और फटीग, यानी चौथा संयोजन और 5वां संयोजन, इन 2 संयोजनों को नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन ये 2 संयोजन इतने मजबूत हैं कि वह एक बार में नष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन इतना जरूर है उसको झकझोर देता है, उसे कमजोर कर देता है। तो जब दूसरा प्रयास में जब कमजोर हो जाते हैं, काम, राग और फटीग है। फटीग माने द्वेष होता है, काम माने इंद्रिय सुख की प्रबल इच्छा होती है। ये 2 संयोजन जब कमजोर होता है उसे हम कहते हैं सगदागामी। तो अब ये सगदागामी होगा। सगदा माने सकिंग, आगामी थी सगदागामी, यानी अब वो किसी कारणवश मर जाता है तो एक बार ही वह जन्म ग्रहण करेगा, दोबारा जन्म इस लोक में उसका नहीं होगा। तो ये हो गया सगदागामी। अब उस तीसरा फिर प्रयास करता है, तो तीसरे प्रयास में जो चौथा और 5वां संयोजन जिसको कमजोर किया था, काम, राग और फटीग को, उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकता है, तो उसको बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। तो काम, राग, फटीग संयोजन बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं अनागामी। अब वो इस लोक में दोबारा नहीं आएगा, यानी देवलोक में रहेगा, वहीं पर शुद्धावास में रहेगा, वहीं से मुक्त होगा। इस मनुष्य लोक में या ये और लोक में नहीं आएगा। फिर प्रयास करता है अगला। तो बाकी जो रिमेनिंग जो 5 संयोजन हैं, रूप राग, अरूप राग, मान, उद्धच और अविद्या, अविद्या अंतिम है, अविद्या। तो जब ये 5 संयोजन अंतिम प्रयास में वे नष्ट हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं अरहत, यानी अब वह अरिहत। तो अरि मने होता है दुश्मन, अपने अंदर का दुश्मन, जो राग, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, ये जो संयोजन जो भी है, उसको जिन्होंने हत कर दिया, हनन कर दिया, नष्ट कर दिया, उसी को अरहत कहा जाता है। अब वो मुक्त हो गया, अब उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है, तृष्णाएं नहीं है। अब तृष्णा मुक्त हो चुका है, पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है, उसी को अरहत कहते हैं।
तो अब वो अरहत हो गया, तो वो निर्वाण को पा लिया। तो निर्वाण पाने का ये साधन है। तो इस तरह से वो निर्वाण पाता है। निर्वाण का अर्थ यही हुआ कि तृष्णा से रहित जो अवस्था है, जहां बिल्कुल ही तृष्णा यानी डिजायरलेसनेस जो है, वह जो है कंप्लीट डिजायरलेसनेस, वह आपका जो है वह निर्वाण है। जो तीसरा जो आर्सत है दुख निरोधो तीन निब्बानन, जो दुख निरोध है वो जो है आपका निर्वाण है। तो दुख निरोध को क्या कहा गया? अम, यो तस्सा यो तनहाय अशेष, अशेष शेष नहीं, अशेष माने पूर्ण रूप से, अशेष विराग, राग रहित हो जाना, विराग, अशेष विराग निरोध हो जाना पूर्ण रूप से तृष्णा का, अशेष विराग निरोधो त्यागो, पूर्ण रूप से त्याग कर देना, अशेष में जुड़ा हुआ है। पटी निसर्गो, प्रति निसर्ग कर देना, छोड़ देना, पूर्ण रूप से छोड़ देना तृष्णा का। मुक्ति, मुक्ति, मुक्त हो जाना तृष्णाओं से। अनाल्यो, आले नहीं, घर नहीं, अब तृष्णा का घर नहीं, अनालय हो जाना, यही जो है आपका निर्वाण है, कंप्लीट निर्वाण है। अब ये निर्वाण जो है, अब इस अवस्था को प्राप्त हो गया। निर्वाण को दो भागों में बांटा गया। एक कहते हैं सउपाधि शेष निर्वाण, दूसरा कहते हैं अनुपाधि शेष निर्वाण। सउपाधि शेष निर्वाण और अनुपाधि शेष निर्वाण। अनुपाधि शेष निर्वाण को निरुपाधि शेष निर्वाण भी कहते हैं। अब देखिए, जब जीवित अवस्था में जैसे गौतम बुद्ध को बोध गया में निर्वाण मिला, निर्वाण मिला ना, अरहत की प्राप्ति हुई, जहां प्रज्ञा प्राप्ति हुई वही निर्वाण है। प्रज्ञा का कुछ फल मिलेगा ना, परम ज्ञान जो मिला, प्रज्ञा क्या परम ज्ञान है, जब परम ज्ञान मिलेगा कोई फल मिलेगा, तो फल निर्वाण है, परम सुख है। जब परम ज्ञान मिला तो परम सुख मिला। तो ये जो परम सुख जो मिला, तो यानी जो 35वें साल में जो बोधि वृक्ष के नीचे जो गौतम बुद्ध को जो परम ज्ञान मिला, जो उनको जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जो दुख की मुक्ति मिली, जो परम सुख को प्राप्त हुआ, और सौ उपाधि शेष निर्वाण है। यानी कहने का अर्थ है, उपाधि का अर्थ यहाँ पंचखंड है। पंचखंड का अर्थ हुआ रूप उनके साथ है, वेदना उनके साथ है, संज्ञा उनके साथ है, संस्कार है, विज्ञान है, यानी नाम अरूप है। यानी जीवित अवस्था में जो निर्वाण मिला वह हो गया आपका सौपाधि शेष निर्वाण। भगवान बुद्ध 45 वर्षों तक सौपाधि शेष निर्वाण में बने रहते हैं। जो कुशीनगर में जो उनको निर्वाण मिला, मुक्ति होगी, वही मुक्ति, परम मुक्ति जिसको कहते हैं, सनातन परंपरा जिसको मोक्ष कहते हैं, वो जो मोक्ष है वो निरुपाधि शेष निर्वाण है, अनुपाधि शेष निर्वाण है। अब अगला जन्म नहीं लेना है, पूर्ण रूप से मुक्ति। अब इस जरा मरण से भी मुक्ति अब आना नहीं है। जीवन मरण का जो चक्र है, जो भाव चक्र है, वह टूट गया है। क्योंकि जोड़ने वाला जो भाव चक्र को जो है ना, वो तो तृष्णा है ना, वो अविद्या है ना। अविद्या का नष्ट होना ही निर्वाण है, तृष्णा का नष्ट होना ही निर्वाण है। तो उससे मुक्त हो गए, तो भाव चक्र से जो मुक्ति मिल गई, यानी जब मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद अगला जन्म नहीं, जो मृत्यु है उसको कहते हैं निरुपाधि शेष निर्वाण या अनुपाधि शेष निर्वाण, या इसी को अलग करने के लिए परिनिब्बाण भी कहते हैं। परिनिर्वाण, परिनिर्वाण बुद्ध के लिए महाशब्द जो दिया गया, महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण का अर्थ हो गया मृत्यु, निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है, निर्वाण का अर्थ है परम सुख, परिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। अब निर्वाण में भी जो है, अब कहता है इसमें भाव रूप भी है, अभाव रूप भी है, और अव्याकृत रूप भी है। तो भाव रूप क्या है? भाव माने कुछ हो, अभाव अ माने नहीं होता है, यानी भाव माने रहना, यानी रहने का अभाव, उसी को अभाव कहते हैं। क्या है? तो यह
शांत पद है, परम सुख है। यानी कुछ है तो क्या है? तो यहाँ शांति है, यहाँ सुख है। यह जो भाव है यह निर्वाण है। निर्वाण का भाव रूप है, अस्थि रूप है, अस्थि रूप है। नथि रूप क्या है? नास्ति रूप। क्या नहीं है? तो दुख नहीं है। दुख स्वभाव है, दुख निरोध है, तन्हाई निरोध है, तृष्णा का निरोध है, तृष्णा नहीं है, दुख नहीं है, भय नहीं है। अभय ठान कहा गया निर्वाण को। जब निर्वाण मिल जाता है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। अभय ठान कहा जाता है इसको। तो जो नहीं है तो वो हो गया आपका नथि रूप, अभाव रूप। अभाव रूप में हो गया तृष्णा का अभाव, दुख का अभाव, भय का अभाव। जहां भी अभाव वाला जो चीज है, या कहे कि संयोजन का अभाव, विकार का अभाव, जो भी अभाव है इसका विकार रूप, ये हो गया उसका अभाव रूप। और तीसरा है कि अकथनीय रूप, अव्याकृत रूप, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। निर्वाण कैसा है अब इतना ही कह सकते हैं, निर्वाण सुख है। किस प्रकार का सुख है यह व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने रसगुल्ला खाया, खाया ना, जलेबी भी मिला था, अभी मिला था ना। अब कहे दोनों के मिठास में अंतर बताओ, नहीं बता सकते। दोनों कहेंगे मीठा है, या भले कहेंगे रसगुल्ला अच्छा है जिसको अच्छा लगता है। क्योंकि शब्दों की सीमा है, शब्दों की अपनी सीमा है। निर्वाण असीम है, व्यक्त नहीं कर सकते। यही कह सकते हैं परम सुख है, इससे ऊपर दूसरा सुख नहीं है। ये उसका अव्याकृत रूप हो गया, अकथनीय रूप हो गया। अब निर्वाण को दिट्ठ धम निब्बाण भी कहते हैं। दिट्ठ धम कहीं मिलता है अलग अलग। दिट्ठ धम निब्बाण का अर्थ हो, दिट्ठ माने दृष्ट, धम का अर्थ वहां जीवन में है। इसी जीवन में जो हम देख रहे हैं निर्वाण को, जो भगवान बुद्ध को 35वें वर्ष में मिला, अब 45 वर्षों तक जो भोग किया, वो दिट्ठ धम निब्बाण है। इसी जीवन में जो भोग कर रहे हैं। कुछ लोग का होता है कि निर्वाण में पाया, मर गया उसी समय। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब व्यक्ति मरने के क्षण में रहता है तो कहता है ना, रामायण सुनाया जाता है, सुनाता है ना रामायण। तो इसलिए सुनाता है कहीं इसके अंदर का जो है ना राग द्वेष नष्ट हो जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है। गीता सुनाया जाता है, गीता में क्या है, वही कर्मण्यवाधिकार रस्ते माप ले, यानी आप निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म जहां आ गया सब खत्म हो गया, कर्म का फल ही खत्म हो जाएगा। तो निष्काम जितना अधिक हो सके, इसलिए उसको सुनाने का प्रयास करता है अंतिम में, कि गीता सुने और उसके अंदर का जो दुर्गुण है, विकार है, वह खत्म हो। तो अगर मान लो वैसी स्थिति आती है तो वहीं मरा वो, तो वहीं खत्म, तो उसको कहते हैं अदित्यधम, देखा नहीं और निर्वाण प्राप्त हो गया। उसको सांप्रदायिक निर्वाण भी कहते हैं। तो यही निर्वाण है। अगर कुछ और पूछना वछना हो तो पूछिए। इसमें जो लिखा है इसका देख लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें हाँ, एक संखत और असंखत है। निर्वाण को असंखत कहा जाता है, बाकी जो तीन रहे प्रमाद धर्म वह संखत है। चित्त, चैतसिक और रूप है, ये तीन धम जो है वह संखत धम है। संखत का अर्थ होता है जिसका निर्माण किया जा सकता है, जिसको बनाया जा सकता है। संस्कारित धर्म, जिसका संस्कार किया जा सकता है। और निर्माण जो असंखत है, इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, फिर उसका बन नहीं सकता है। इसलिए इसको असंखत धर्म, असंस्कृत धर्म कहा जाता है। कहा गया पद मच्युत मचंतंग, पद मच्युत मचंतंग, असंखत मनुत्रंग, निबान मिति भाषंति वान मुत्ता महेशयो। पद, पद मन होता है स्टेट ऑफ माइंड। ये ऐसा पद मच्युत अच्युत, अगर संधि विच्छेद करें मदाश्रय सूत्र है, पदंग प्लस अच्युतंग प्लस अचंतंग,
यानी यह अत्यंत अच्युत है, च्युत नहीं किया जा सकता है। एक बार यह मन की जब स्थिति बन गई निर्वाण वाली, फिर आदमी नीचे नहीं गिर सकता है। वह अंतिम स्थिति है, वहीं पर भी बना रहता है। असंखत मनुतरंग, मनुतरंग अनुतरंग, उससे ऊपर अनसरपास्ड है, उससे आगे दूसरा कोई नहीं है। यह असंखत धम्म है। निब्बान, निब्बानंग इति भास, यही निब्बान है। भाषंती वान मुत्ता महेशियो, जो तृष्णा से मुक्त महेश हैं या मुनि लोग जो भी है, महर्षि लोग जो है, महर्षि से महेशियो आया है, इसी ईशियो है ना, तो प्लुरल शब्द, जो भी महर्षि लोग हैं इसी को निर्वाण कहते हैं। यही आपका निर्वाण है। इति चित्तं चैतसिकं रूपं निब्बान मिच्यपि परमत्थं प्रकाशयन्ति चतुर्धा च तथागता। यही तथागत के द्वारा बतलाया गया है। अब इसके ऊपर से अब जो पर पूछे, इससे और जो है क्लैरिटी हो जाएगी प्रश्न उत्तर से।